आज हम रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। नॉर्मली आप सभी ने डाइस देखी होगी। डाइस लूडो तो सभी ने खेली होगी। तो लूडो के साथ जो आपकी डाई होती है वही उसी के बारे में आज हम पढ़ने की कोशिश करते हैं और हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं डाई क्या होती है। डाई मतलब पासा। पासे की आकृति घन के जैसी होती है या 3D शेप में दिखाई देती है और जिसमें 3D शेप ये हम कैसे बोल सकते हैं क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों ही दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे 3D शेप बोल सकते हैं या 3D बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है पासा। डाई में क्या होती हैं, 6 फलक होती हैं या 6 फेस होते हैं। ये तो आप सभी जान चुके हैं या प्रैक्टिकल में देखे हुए हैं डाई को। अब आते हैं, बात करते हैं जिसमें हमें 3 ही फेस दिखाई देते हैं। जो हम फ्रंट पे 3 फेस देख सकते हैं, बाकी 3 फेस जो होते हैं वो छुपे होते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जो कि हमें डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं। अब हम देखते हैं पासा मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं। तो पासा मुख्यतः 2 प्रकार से होते हैं। पहला होता है साधारण पासा जिसे कहते हैं या सिंपल डाइस। दूसरा होता है मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। अब हम जान लेते हैं साधारण पासा या सिंपल डाइस क्या होते हैं। जो सतहें सामने दिख रहे होते हैं उन्हीं में से किन्हीं 2 सतह का योग 7 के बराबर होता है, उसे हम सिंपल डाइस या साधारण पासा कहते हैं। जैसे सिंपल डाइस का एग्जाम्पल हम देखते हैं जो हमें डायग्राम में दिख रहा है। एक डाइस बनी हुई है जिसकी 3 फेस दिख रही हैं। पहले फेस पे टॉप पे हमें 1 दिख रहा है, साइड पे हमें 3 दिख रहा है और फ्रंट पे हमें 4 दिख रहा है। तो इसमें हमें दो साइड को लेके इसको जोड़ना है। जैसे 1 और 3 जोड़ने से तो हमें 7 मिलेगा नहीं, 7, लेकिन हमें 3 और 4 प्लस करने से 7 मिल जाएगा। तो ये हमारा आता है सिंपल डाइस के अंदर या साधारण पासे के अंदर। अब दूसरा आता है मानक पासा या स्टैंडर्ड डाइस। इसमें हम कैसे पहचानेंगे, विपरीत सतहों का योग 7 होता है। जैसे फ्रंट पे हमें 3 दिख रहा है तो उसके जो विपरीत जो हमें साइड दिख नहीं रही है उसमें 4 होना चाहिए, तभी ये 7 होगा। हमें विपरीत साइड अपोजिट साइड लेनी पड़ती है। जैसा कि इसमें हमें डायग्राम में दिख रहा है, हमने 2 डाइयाँ बनाई हुई है। 2 डाइस में हम क्या कर रखे हैं, टॉप पे 2 है, 3 और 1 पहले डाई में, दूसरे में हमें 5, 6 और 4 दिख रहा है। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट फेस पहले निकालेंगे। अपोजिट फेस क्या है, अब हम पढ़ते हैं। पासे के अंतर्गत मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं, आइए। 1 सरफेस कॉमन, मतलब 2 आपकी डाई होंगी, दोनों डाइयों में 3 फेस दिखेंगे। तीनों फेस जो हमें दिखते हैं उसमें दोनों डाइयों के एक फेस कॉमन होगा, जिसे हम कहते हैं 1 सरफेस कॉमन। दूसरा आता है 2 सरफेस कॉमन, 2 डाइयों के बीच हमें 2 सरफेस कॉमन दिखेंगे, जैसा कि हमें डायग्राम में ये दिख रहा है। पहले हमें क्या लिखा है, 4 लिखा है, 4, 5, 3 पहले डाई में, दूसरे में आता है 6, 5, 2। अब तीसरा आता है नो सरफेस कॉमन, जो कि 2 डाइयाँ होंगी, उसमें कोई भी सरफेस कॉमन नहीं दिखेगा हमें। बाकी सब में हमें तो किसी में 1 दिख रहे थे और किसी में 2 दिख रहे थे, लेकिन इस डायग्राम में हमें कहीं भी नहीं दिखेंगे कॉमन। आइए अब हम इसका डिटेल पढ़ लेते हैं। 1 सरफेस कॉमन, 2 आप डाई बनाएंगे जिसमें आप नंबर अंकित करेंगे जो हमें ये डायग्राम में दिख रहे हैं। पहले डाई में हमारा है टॉप पे 3, साइड में 4 और फ्रंट पे 2। दूसरे डाई में टॉप पे 2 है, साइड में 6 और फ्रंट पे 5। इन दोनों को हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे। ओपन हम कैसे करते हैं, पहले हम
कॉलम बनाते हैं जो कि हमें डायग्राम में दिख रहा है। उसमें सबसे पहले हम उस पॉइंट को लेते हैं जो हमें दोनों डायग्राम में कॉमन दिखता है, उसे हम बीच में रख लेते हैं। उसके साइड से फिर हम क्लॉकवाइज चलते हैं जो हमें कॉमन दिख रहा है। तो वन सरफेस कॉमन में हमें डायग्राम में ये डाई के 2 हमें कॉमन दिख रहा है, तो हम इस 2 को बीच में रख रहे हैं। फिर इसके बाद हमें क्लॉकवाइज चलना है, तो हमें 3 दिख रहा है, 3 को हम ऊपर रखेंगे। उसके बाद 4 जो हमें ये नीचे दिख रहा है। फिर हम दूसरे डायग्राम में आ जाते हैं जो दूसरी डाई दिख रही है। इसमें 2 तो हम ले चुके हैं कॉमन दोनों का, फिर इसको भी हम क्लॉकवाइज ही चलेंगे। फिर 6 और 5 ये दोनों दिख रहे हैं, लेकिन और एक हमारा कॉलम बच जाता है जिसमें हम क्या करते हैं, वो डिजिट इसमें डालते हैं या फिक्स करते हैं जो हमें इन 5 के अंतर्गत नहीं दिखाई देता है। उस डिजिट को हम डाल देते हैं। तो इस डायग्राम में हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हम इसमें 1 को डाल देते हैं। तो ये हमारी कंप्लीट हो जाती है एक ओपन डाई जो कि 1 सरफेस कॉमन है। अब हम देख लेते हैं इसका डिटेल। 2 सरफेस कॉमन का 2 सतह समान हो। इसमें हमें 2 डाई दिख रहे हैं जिसका पहले डाई में टॉप पे 4 है, साइड में 2 है और फ्रंट पे 3 है। दूसरे डाई में 4 टॉप पे है, 3 फ्रंट पे और साइड में 6 है। इसका हम अपोजिट ढूंढ लेते हैं या फिर हम इसे ओपन कर लेते हैं, दोनों ही हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम अपोजिट ढूंढ लेते हैं। अपोजिट क्या ढूंढना है हमें, 2 का अपोजिट यहाँ पे 6 दिख रहा है हमें, और 3 और 4 ये दोनों ही हमें कॉमन दिख रहे हैं और दोनों ही डाई में। टू का अपोजिट 6 हो रहा है और 3 और 4 ये दोनों ही हमें डाई में कॉमन दिख रहे हैं, तो इन दोनों का अपोजिट 1 और 4 हो सकता है, लेकिन इनका कंफर्म कुछ नहीं होता है। अब तीसरा हम देख लेते हैं नो सरफेस कॉमन, कोई भी सतह समान ना हो। जब पासे में कोई सतह समान ना हो तो सर्वप्रथम या सबसे पहले चेक किया जाता है कि पासा साधारण है या मानक। अब इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इसमें 2 डाई हमें डायग्राम में जो दिख रहे हैं, इसमें सबसे पहले क्या है, टॉप पे 3 है, साइड में 4 है और फ्रंट पे 2 है। दूसरे डाई में टॉप पे 5 है, साइड में 1 और फ्रंट पे 6 है, जो कि हमें डायग्राम में दिख रहे हैं। अब क्या है, पासे को हम पहले पहचानेंगे या डाई को पहचान करेंगे डाई का कि ये साधारण है या मानक। तो इसमें हमें ये पहचान के अनुसार हमें दिख रहा है ये पासा साधारण है। जैसे 3 का अपोजिट 5 है, 4 का अपोजिट 1 और 2 का अपोजिट 6 है। हाँ, और ये मानक पासा हो तो हम क्या करेंगे, दूसरे डायग्राम में हमें दिख रहा है जो मानक पासा होगा तब हम क्या करेंगे, इसको 1 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4 होता है। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रसारित पासा या ओपन डाइस। हम डाई को खोलते कैसे हैं, अभी तक हमने बंद डाई देखी थी, लेकिन अब हम खुली हुई डाई को पहचानने की कोशिश करते हैं या हम देखते हैं जो हमें इस डायग्राम में दिख रहे हैं। सबसे पहले आप एक क्या करिएगा, कॉलम बनाइएगा, 4 आप हॉरिजॉन्टल बनाए, 4 आप वर्टिकल बनाइएगा और एक उसके बीच में हॉरिजॉन्टल खींचिएगा जो हमें इस डायग्राम में दिख रहा है खींचे हुए। अब हम पढ़ते हैं प्रसारित पासा या ओपन डाइस। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि सभी फेस इसके सामने से दिखाई देते हैं। हमारे पासे में 6 फेस होते हैं जो कि 6 दिखाई देने लगते हैं। और इसकी एक पॉइंट है, विपरीत सतह एक सरफेस छोड़कर आती है। जो हमें फेस में दिखाई देते हैं वो विपरीत सतह जो होते हैं, जो हमें तीनों नहीं दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं, एक कॉलम छोड़ के दूसरे कॉलम वाले आते हैं।